ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 565 ਕਲੀਨਿਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤੇ 316 ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੂਰ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 107 ਅਹਿਮ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 47 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ ਕੇ। आजकल कोल्ड कफ वायरल वगैरह ये सारे पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, टाइफाइड वगैरह भी थोड़े ਜਿਹੇ केसेस आ रहे हैं एंड ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਸਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਬਠਿੰਡੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਡੀਐਮਸੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਸੀਐਮਸੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਕਲਾ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਲਾ ਜੋ ਹੈ ਵਿਲੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਜੋ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। नमस्कार। क्या हुक्म है मेरे आका। और सुनाइए मेरे आका, कैसे याद किया मुझे। पहले तो मैं बोतलों में रहा करता था, लेकिन आजकल तो मैं रॉक गार्डन में घूम रहा हूँ मेरे आका। और सुनाइए मेरे आका, मैं चिरागिया जिंद हूँ मेरे आका। हाथ घुमाऊं, लोमड़ी बनाऊं, समंदर को घोल के पी जाऊं मेरे आका। क्या करूं मेरे आका, जो बस्ती मैंने बसाई हो उसे मैं कैसे महफूज कर दूं मेरे आका। वो बस्ती मेरी है मेरे आका। और आज के टाइम में जो मैं ये कला कर रहा हूं मेरे आका, इसका नाम है बहरूपिया कला, जो राजस्थान से चली आ रही परंपरा है। मेरा नाम अकरम बहरूपिया है, ये मेरे बड़े भाई हैं और हम लोग 6 भाई हैं जो इस कला को पीढ़ी दर पीढ़ी निभा रहे हैं। हमारी जो कला है रजवाड़ों राजा से चली आ रही परंपरा है। मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे पिताजी ने इस कला को किया और हम लोग कर रहे हैं। अब लेकिन ये कला जो आज के दौर में विलुप्त हो रही है, इसका बचाने का कोई ऐसा सरकार के पास उपाय नहीं है कि ये कला किस प्रकार बच सके। मंच नहीं है और इस कला को रोज़गार भी बहुत कम मिल रहा है। आज के टाइम में इतना मेकअप, ड्रेसअप, लेना देना इतना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कि हम अपना घर का गुजर बसर छोड़कर इस कला के भी पैसे नहीं लगा सकते हैं। सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन हम थोड़ा सा NCZCC जो पटियाला है उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमें बुलवाते रहते हैं और समय समय पे हमें रोज़गार प्रदान कर देते हैं। हम जैसे रॉक गार्डन है, रोज फेस्टिवल है, कलाग्राम है, ऐसे मेलों में हमें मौका मिल जाता है जिससे हमारा घर का रोज़गार चल जाता है। लेकिन मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कला को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी कला सीखे और वो कला सीखे और कला ये लुप्त ना हो, हम ये चाहते हैं। ਸੋ ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? जय भवानी। हमारा करैक्टर तो हमारी बंदूक से मालूम पड़ जाता है, हमारे आव भाव से मालूम पड़ जाता है, क्योंकि हम डाकू हैं और चंबल को छोड़कर रॉक गार्डन में आए हैं। छुपने के लिए आए हैं, पुलिस वाले हमारे पीछे पड़े हुए थे, इसलिए आज डाकू लाखन सिंह अपने इस बंदूक को लेकर इस रॉक गार्डन में आया है। और ये एक परंपरागत हमारी ये कला है,
हर कला में मतलब इस किरदार हैं जो अनेक प्रकार के हम लोग किरदार बनते हैं। जैसे आप देख रहे हैं चार्ली चैंपियन है, जैसे मैं किरदार में बना हुआ हूँ डाकू लाखन सिंह हैं, ऐसे 2 बंदे और हैं। तो ये हमारी दर पीढ़ी ये हमारी एक परंपरागत कला है। और बस यही निवेदन करते हैं ये लोग कलाकार कि ऐसे इवेंट फेस्टिवल अगर हमें मिलते हैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से ये डाकू एक अपील, एक दिल से अपील क्या है कि मतलब इस पूरी बहरूपिया कम्युनिटी जो राजस्थान में रहती है उसकी तरफ से एक गुजारिश कर रहे हैं कि संस्कृति मंत्रालय इस कला को थोड़ा ध्यान दें, इसको विलुप्त होने से बचाएं और भारत में जितने भी इवेंट फेस्टिवल होते हैं उनमें मौका दें, नहीं तो ये कला धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਲੀ ਚੈਂਪਲੀਅਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ हाँ जी। ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? मेरी कला एक बहुत पुरानी कला है और हम लोग 7वीं पीढ़ी का कलाकार हूँ। मैं 7वीं पीढ़ी हूँ, मेरे दादा परदादा ये कला करते हैं। अब ये कला विलुप्त होने का एक मुख्य उद्देश्य ये रह गया है कि लोग इसको बहुत कम यूथ देखने लगे हैं। क्या देखना है, बहरूपिया में क्या रखा है, लेकिन उनको पता नहीं कि बहरूपिया एक ऐसी कला है जिसे सब लोग देख सकते हैं, बच्चे से लेके बड़े, फैमिली पूरा। ये कला एक ऐसी कला है, बहुत साफ सुथरी कला है, लेकिन आज के दौर में बिल्कुल ख़त्म हो रही है। तो और मेरे पिताजी का नाम सुब्राती बहरूपिया था। उन्होंने इस कला को देश नहीं विदेशों तक पहुंचाया, पेरिस, बेल्जियम, लंदन, अमेरिका तक। लेकिन आज के दौर में ये कला बिल्कुल घट रही है। इसका कोई रोजगार का साधन नहीं है, इसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई पुरस्कार नहीं है। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? वजह यही है कि बस जो डांस के कलाकार हैं उनको ज़्यादा महत्व मिलता है, जो नृत्य के कलाकार हैं उनको ज़्यादा महत्व मिलता है। अब हम लोग ग्राउंड के कलाकार हैं तो हमें इतना महत्व नहीं मिलता है। लेकिन सबसे देखी जाए तो सबसे प्राचीन और सबसे पुरानी कला ही बहरूपिया है। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 7ਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ, जी, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਾ ਇਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ये तो देखो, ये तो कला जब राजा राम थे जब से चली आ रही कला है, उनको रजवाड़ों से चली है। और जब तक दरबार में जासूसी का काम भी बहरूपिया ही किया करते थे, राजा को खुश करने का काम भी बहरूपिया ही किया करते थे। मेरे दरबार में, हमारे जो दरबार है जयपुर दरबार मान सिंह, उनको उन्होंने हमारे दादाजी को ज़मीन भी अलॉट करी थी जयपुर में राजघराने। लेकिन आज वो रजवाड़े नहीं रहे, वो राजपूत नहीं रहे और वो जजमान नहीं रहे। तो आज ये कला गाँवों से भी विलुप्त हो गई है, शहर से भी विलुप्त हो गई है और कला संस्कृति विभाग से विलुप्त हो गई। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਲੁਪਤ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਰਨਿੰਗ ਵੀ ਉਨੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। देखो, ऐसा है विलुप्त हो गई तो, लेकिन ये है कि हम लोग थोड़ा सा गाँवों में कर लेते हैं हमारा टाइम पास, और फिर थोड़े बहुत इवेंट मिल जाते हैं, और नहीं तो फिर अपना रोजगार का साधन जैसे कोई और भी रिक्शा चलाना है, ई रिक्शा वगैरह है, या कोई प्राइवेट जॉब है वो भी कर लेते हैं। 10-12 हज़ार 15 हज़ार उसमें मिल जाते हैं। लेकिन जो हमारी पौराणिक कला है, प्राचीन कला है, वे खत्म हो रही है। ये बस। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ? वो ये कह रहे हैं कि पापा जब आपको ही कार्यक्रम नहीं मिलते हैं संस्कृति मंत्रालय से, अपना घर का गुजारा जब नहीं हो रहा है तो हमारे जुड़ने से फिर क्या फ़ायदा। अगर संस्कृति मंत्रालय अगर आपको काम देता है तो घर का अपना गुजारा होगा। और जब वही आपको ही, जब आप इतनी तंगी से आप गुजर रहे हैं, आपको 2-2 घंटे मेकअप में लगते हैं, मेकअप बड़ा महंगा हो गया है, और फिर घर का खर्चा चलाना बड़ा महंगा हो गया है। अभी कलाग्राम फेस्टिवल हुआ मनी माजरा में, हमें मौका नहीं मिला। वजह यही था कि बस बहरूपिये को नहीं बुलाना तो नहीं बुलाना था, नहीं तो साल में इतना बड़ा फेस्टिवल होता है चंडीगढ़ कलाग्राम मेला, तो उसमें बहरूपिया कलाकार अगर होता तो शायद है कि उनका भी मतलब 2 टाइम का गुजारा हो जाता, पर नहीं ध्यान दिया। इसमें ध्यान दिया 3 दिन के मेले में, तो यहाँ आ गए। तो बस ये थोड़ा दुख है हमको अंदर से कि अगर यही आलम रहा तो हमारी आने वाली पीढ़ी, जैसे ये मेरा भतीजा है तो ये दुकान पे काम करता है, मोबाइल की दुकान पे काम करता है, तो ये कि चलो उस दुकान को छोड़कर 1-2 दिन के लिए यहाँ आ गया, पर ये माहौल देख रहा है कि चाचा जब तुमको ही जब काम नहीं मिल रहा है तो हमको किस लाइन में जुड़ने से क्या फ़ायदा।
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ? नहीं, इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते। इसमें हमारा परिवार को काम नहीं मिल रहा तो हमें क्या मिलेगा फिर काम आगे से। इस कारण से हम दुकानों पे काम कर लेते हैं और ऐसे 12वीं पढ़े हुए हैं, आगे तक 12वीं पढ़े हुए हैं। और ऐसे प्राइवेट काम जो शॉप वगैरह पे ऑटो पार्ट्स का काम है वो हम लगभग कर लेते हैं, उसमें 10-12 हज़ार रुपये हमें मिल जाते हैं। वही कहना है मैम कि बताऊं तुम्हें शाम मैं क्या से क्या हूँ, बताऊं तुम्हें शाम मैं क्या से क्या हूँ, और सच पूछिए तो मैं एक बहरूपिया हूँ। तो यही है कि बहरूपिया कला एक अच्छी कला है। इसको आप बड़े से लेके बच्चा, बच्चे से लेके बूढ़ा तक देख सकता है। फैमिली कला है, इसमें कोई ऐसी शब्द नहीं है, ऐसी कोई वाणी नहीं है। लेकिन आज ये कला बिल्कुल घट रही है। तो मेरा तो सरकार से यही आग्रह है, निवेदन है कि इस कला पर थोड़ा गौर दिया जाए। हमारे लिए एक वर्कशॉप खोला जाए जिससे हम बच्चों को ये कला सिखाएं, इससे रोजगार प्रदान हो, या कोई स्कूल ड्रामा हो ऐसा, तो हम उसमें रेगुलर हमें रोजगार मिले। और ज़्यादा नहीं तो 5,000 या 6,000 जो बहरूपिया कलाकार हैं वो भी बेरोਜ਼ਗਾਰ हैं, उनको भी रोजगार मिले। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। मेरे पिताजी को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन अभी 2019 में उनकी 3 साल 4 से वो किडनी के पेशेंट थे, तो 19 में उनकी मृत्यु हो गई। नहीं तो उनके पद्मश्री से उनको पुरस्कार से नवाजा जाता, लेकिन पिताजी को नहीं मिलने के कारण वो उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी जगह एक हमारे जो जानकीलाल भांड है भीलवाड़ा के, उनको वो पद्मश्री मिला है। वो दोनों ही साथ के कलाकार थे। पद्मश्री बहुत बड़ा अवार्ड, हाँ, तो वो पद्मश्री के लायक थे क्योंकि उन्होंने राजीव गांधी जो स्थापना हुई थी पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर की, तो 50 रुपये रोज पे उन्होंने काम किया था उस टाइम। तो हम लोग उस पिताजी उसमें लगे रहे, 50 रुपये में 100, 200, 300, 400। आज हमारी कुछ तनख्वाह 6,000 रुपये है, लेकिन उनकी ही देन है ये सब चीज़। ये हम जो कर रहे हैं उनको देख के सीख रहे हैं। ये हमारे पिताजी ने ही हमें लाइन पकड़ाई है, और उन्होंने तो एक लाइन पकड़ा दी, लेकिन सरकार ने इस लाइन को नहीं पकड़ रही है। हाँ, तो सरकार अगर कुछ चाहे तो इसको रोजगार मिल सकता है, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है, और आने वाली पीढ़ी ये कला सीख सकती है। नहीं तो ये कला बिल्कुल ख़त्म है। जैसे नट है, बाजीगर है, कठपुतली है, ऐसी बहुरूपिया, ये पुरानी कलाएं हैं, प्राचीन कलाएं हैं। अब आजकल नृत्य में ज़्यादा ध्यान है, सिंगरों पर ज़्यादा ध्यान है। बॉलीवुड के सिंगर जी आ रहे हैं, तो उनके लिए लाख 2 लाख 5 लाख का बजट है, लेकिन कला के ऊपर बहरूपिया कला के पर कोई बजट नहीं है। तो बस मेरा तो यही आग्रह है कि इस कला पर गौर दिया जाए और इसको अच्छा प्लेटफॉर्म हो। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर गलबात करने लिए, कीमती समा देने लिए। थैंक यू। थैंक यू।